जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी में है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम एक्सरसाइज 4.1 पढ़ा चुके थे, 4.2 पढ़ा रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 अब कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। ये दिया हुआ है। हम आपको क्वेश्चन समझा दे रहे हैं अच्छे से। हमें टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है पहले बता दें आपको। पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के राइट साइड वाली सभी नंबर्स जो कि होल नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि नेचुरल नंबर होनी चाहिए, सभी के सभी क्या होने, यानी कि सभी नेचुरल नंबर जो कि पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव होती हैं, वो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर हम इसमें कहा है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है दो को, अगर हम पहले 3 को लेंगे तो अगला हमें 4 लेना पड़ेगा, यानी कि लगातार। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, बीच में गैप नहीं करना। जैसे 6 अगर पहला हमने लिया तो अगला नंबर कौन सा लेना पड़ेगा, 7। अगर 8 हमने लिया तो अगला नंबर 9। अगर हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 4 में जाने पर 1 ऐड हुआ है, 6 से 7 जाने पर 1 ऐड हुआ है, 8 से 9 में जाने में 1 ऐड हुआ है। अगर हम पहला पॉजिटिव इंटीजर x लेंगे तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा वो होगा x + 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमसे 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर लेंगे लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या हो जाएगा, पहला x होगा और दूसरा क्या होगा, x से 1 अधिक हो जाएगा। तो उसके बाद कहा जा रहा है इनके स्क्वायर का सम जो है, स्क्वायर का सम जो है 100 कितना दिया जी, 365 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन ये क्या हो जाएगा, पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे इंटीजर का स्क्वायर का सम जो है वो दिया हुआ है 365। एक मिनट देख लेते हैं, कैमरा पूरा दिखाई दे रहा है अच्छे से या फिर कुछ, हाँ अभी को ठीक हो गया, धुंधला हो जाता है हल्का सा ना कभी कभी, तो ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। समझिए इस बात को। पहला कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है x है, इसके x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, a² + b² + 2ab हो जाएगा। इसको आप मल्टीपल में मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हैं या ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। ये बनेगा 365, इसको ऐड करेंगे, ये बनेगा 2x² और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2x आएगा = 365। तो ये बनेगा 2x² + 2x ले लीजिए +1 यहीं पर है, 365 को इस साइड लेकर आएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। और ये बनेगा 2x² + 2x, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 364 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x² + x माइनस कितना बचेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 2, 2 × 4 हो जाएगा = 0। 2 से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला है x²
प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर x आना चाहिए। हमें ऐसे दो नंबर्स, ऐसे हमें पेयर्स लेने हैं नंबर्स के सॉरी, ऐसे हमें नंबर्स के पेयर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। 15 16 के साथ पेयर देखिए, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। और जस्ट 1 मिनट, नॉइज़ हो रही है ज़्यादा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ से बगल साइड से ट्रेन गुजरती है तो ज़्यादा नॉइज़ हो जाती है, हॉर्न देती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। नंबर्स के में ऐसे पेयर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। 14 और 15 को लेकर के चेक करिए। 14 और 15 को लेकर के चेक करेंगे, 14 हो गया, ये 15 हो गया। 5 4 जा 20 करेंगे, लास्ट में 0 आ जाएगा। 0 तो होना नहीं है, लास्ट में 2 आएगा, तो 14 15 नहीं है। और चेक करते हैं क्या होना चाहिए। 13 14 को लेकर के एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा। 14 3 जा 42, 1 कैरी, 14 1 जा 14, 14 1 182। ठीक है, मिल गया। तो हमारे जो पास पेयर बनेगी वो 13 और 14 का बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम लोग 14x माइनस 13x हो जाएगा, और ये माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 पेयर्स लीजिए। एक्चुअली समझते हैं हम इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के भी नाम से जानते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर 3 टर्म है, 3 टर्म में से हमने इसको 4 टर्म में ब्रेक कर दिया है। ठीक, तो 3 टर्म से 4 टर्म में जो ब्रेक करने का जो मेथड होता है, हम सिर्फ मिडल वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडल वाले टर्म को ही ब्रेक करते हैं। बाकी एक्स स्क्वायर वैसे ही है, 182 वैसे ही है, सिर्फ हमने एक्स को 14x माइनस 13x लिखा है। तो आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस 14 हो गया यहाँ पे, माइनस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 आपको कॉमन दिख रहा है, ये ब्रैकेट में कॉमन है। क्या बचेगा, x माइनस 13 मिलेगा इज इक्वल टू 0। जब x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 14 मिलेगा, और जब हम x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने के लिए कहा गया था, तो हम 13 को लेंगे क्योंकि ये तो नेगेटिव है। तो हैंस टू consecutive positive इंटीजर्स, पहला था x की वैल्यू 13 और दूसरा था x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज 14। इज दैट क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, इसको राइट करिए, इसको इरेज करेंगे अब। ठीक हो गया, राइट कर लिया आपने, अब इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट 2 सेकेंड। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कैमरे में अच्छे से दिख रहा है आपको? ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other 2 sides. एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है,
देखते हैं, राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल हमने ले लिया यहाँ पे। से मार्कर कम चल रहा है क्या, दूसरा वाला यूज़ करके देखते हैं। कह रहा है कि इट्स एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो यहाँ पर पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। कहीं हमें 90 डिग्री लेना था यहाँ पर, तो हम बेस को पहले x सेंटीमीटर मान लीजिए, तो इसका जो एल्टीट्यूड हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड ये 7 सेंटीमीटर इससे कम होगा इसके बेस से। समझ गए ना, ये इसका बेस x सेंटीमीटर है और इसका हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। लेट द लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू, हमने क्या माना, x सेंटीमीटर, देन इट्स एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है इसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग राइट ट्राइंगल में क्या अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड लिखिए, या फिर परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड को, परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस AC है, AC का स्क्वायर, बेस कितना है, AB है, AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, या सॉरी परपेंडिकुलर को पहले लिख तो दे, परपेंडिकुलर हमने BC माना हुआ है तो BC हो जाएगा। AC की वैल्यू 13 का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितना है, x का स्क्वायर बनेगा, और BC की वैल्यू x माइनस 7 है, इसको सॉल्व करिए, 169 होगा 13 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। इसको 2ab करेंगे तो 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इज दैट क्लियर? अब यहाँ तक बातें पहुँच गई है, तो करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 को इस साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 169 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बनेगा 2x स्क्वायर, 2x सब कुछ सही चल रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। माइनस 14x, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 इज इक्वल टू 0। हैव एनी अदर फॉल्ट? x एंड x माइनस 7, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं 1 टाइम्स मोर। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड 169, सॉरी यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करने में गलती हो गया है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 9 में से 9 गया 0, 14, 120 आएगा, 120 आ जाएगा। 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी सोच रहे कहाँ फॉल्ट हो रहा है, ये 2 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेने पर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करिए दोनों साइड, ये इक्वेशन बनेगी, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू
0 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसका पेयर क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर 12 5 जा 60, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये और ये, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 12 इज इक्वल टू, जैसे 0 लेंगे हम लोग यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी देगी हमें, x की वैल्यू 12 मिल जाएगी। और अदर फैक्टर अगर हम बात करेंगे इसके इक्वल 0 लेंगे तो ये x इज इक्वल टू माइनस 5 देगा। तो लेंथ है नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हैंस इट्स लेंथ क्या बनेगा, इसकी लेंथ जो हमने मान रखा था, लेंथ ऑफ बेस, बेस की वैल्यू क्या था, बेस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये ए बी की वैल्यू ऐसे लिखते हैं ना, ए बी की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी ये हो गया 12, और हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये x माइनस 7 था। तो 12 माइनस 7 कितना रिजल्ट देगा, ये देगा 5 देगा, ये सेंटीमीटर। इतना राइट करिए, जस्ट 1 मिनट। ठीक, इसको राइट करिए अच्छे से। ये एक्चुअली 5 लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा, 5 अच्छे से लिखा नहीं गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हो गया स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन को हम इरेज करेंगे और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्लास लेते समय आप लोग बुक ले करके बैठा करिए, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके कुछ ही समय के लिए शो करेगा, पूरे समय के लिए शो नहीं कर पाएगा। तो बुक ले करके बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसको टाइप करने में बोर्ड का थोड़ा सा जगह स्पेस वो घेर लेता है, तो हमें क्या करना होता है, स्क्रीन से हटाना भी पड़ जाता है क्वेश्चन को एडिटिंग करते समय कुछ समय के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। क्या कहा जा रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्रीज आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कुछ सर्टेन पोएट्री आर्टिकल्स को वो प्रोड्यूस करता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the numbers of article produced on that day। इसका मतलब समझा दे रहे हैं। It was observed on a particular day, एक दिन यह देखा गया कि जो the cost of production of each article, जो इस आर्टिकल का जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, तो वो क्या है, जो उस दिन जितने आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उसके दो गुने से 3 अधिक है। ट्वाइस का है, उसके बाद मोर देन 3 का है, ठीक है ना। 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस का मतलब 2 गुने से 3 अधिक दिया हुआ है। लेट total number of poetry articles in one day, इन अ डे लिखिए या फिर इन अ वन डे, इन अ डे। हमें मान लेते हैं कि एक दिन में जो आर्टिकल्स बनते हैं उस फैक्ट्री में वो कितना है, x है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन कि उसके बाद कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ
क्या कहा गया है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ each आर्टिकल्स ये क्या है, जितना आर्टिकल्स है इसके ट्वाइस से 3 अधिक, इसके ट्वाइस से 3 अधिक। उसके बाद कह रहा है द टोटल उसके बाद कह रहा है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। देखिए उस दिन का अगर टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ इस आर्टिकल। हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी फाइंड आउट करने हैं और वन आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। अगर जैसे हम ये कहते हैं कोई भी आर्टिकल है उसकी प्राइस है 15 रुपीज़ है, तो 2 आर्टिकल्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर 2 आर्टिकल की प्राइस करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 दैट इज़ 13 रुपीज़ हो जाएगी। अगर 3 आर्टिकल्स की प्राइस अगर देखेंगे तो हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 ही हो जाएगा 45। उसी तरीके से जो कॉस्ट है 1 आर्टिकल की वो 2x + 3 है और कितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, x आर्टिकल बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 आर्टिकल का जो हमने कॉस्ट लिया है वो 2x + 3 लिया हुआ है और उस दिन कितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, x आर्टिकल। तो x आर्टिकल का जो टोटल कास्ट होगा कितना होगा, वो 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन कैमरा काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है, काम तो कर रहा है। हाँ, इसको इरेज कर दे रहे, ये समझाने के लिए था। इसको समझिए, एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनते हैं, x आर्टिकल्स बनते हैं, तो और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, इतना, तो उस दिन टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा x आर्टिकल्स का, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 2x + 3 और इसका टोटल कॉस्ट उस दिन के लिए दिया हुआ था 90 रुपीज़ दिया हुआ था। इज़ दैट क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 2x² + 3x, 90 को इस साइड लेकर आ जाइए, -19 = 0। तो यहाँ पर पहुँचे हुए थे हम लोग, ये मल्टीप्लाई करने पे इतना हुआ था। अब हमें ऐसे 2 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 90 2 80, मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिलना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, सोचिए 15 और 12 लेकर चेक किया जाए, 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन 180, ठीक है, मिल गया। इसका पेयर तो ये बनेगा 2x² + 15x, 3x को हम स्प्लिट कर रहे हैं, -12x में -90 = 0 हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से ब्रेक करिए, यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, और 2x नहीं सिर्फ x कॉमन होगा, तो यहाँ से 2x बनेगा, यहाँ पर 15 बचा रह जाएगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा, यहाँ पर 2 क्या 6 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन होगा तो यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर +15 हो जाएगा = 0। तो हम देख सकते हैं 2x + 15, यहाँ पर x - 6 = 0 बनेगा। तो अगर हम लास्ट में देखें तो 2x + 15 = अगर 0 लेंगे तो हम ये 2x = -15 हो जाएगा, x = -15/2 आ जाएगा। अब दूसरी साइड देखेंगे, दूसरा फैक्टर x - 6 = 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिल जाएगी। देखिए जो पोल्ट्री के आर्टिकल्स है वो निगेटिव भी नहीं हो सकती, इस वजह से हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव को लेंगे, निगेटिव को नहीं लेंगे।
hence total number of poetry article, hence total number of articles, poetry article या फिर articles लिखिए, articles produces in a day, produces कितना था आर्टिकल इन अ डे, इन अ डे, ये कितना बना x इक्वल टू 6 आर्टिकल्स। और द कॉस्ट ऑफ इस आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल, इच आर्टिकल कितना बनेगा, इच आर्टिकल ये है 2x प्लस 3, यह है 2x प्लस 3 है, तो इसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3, 6 2 ज़ा 12, 3 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसके कॉस्ट इतने रुपीज़, यानी कि 1 आर्टिकल की जो कॉस्ट थी 15 रुपीज़ थी, और उस दिन जो जितने पोएट्री आर्टिकल्स बने थे वो 6 आर्टिकल्स बने हुए थे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए ठीक, तो अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते आपसे बोलना चाहेंगे एक बार फिर से, जय श्री राम, नमस्ते।